हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज स्टार्ट करेंगे हम इंटरमीडिएट का 5th चैप्टर सततता और अवकलनीयता। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, 13th चैप्टर, जिसका नाम था सीमा और अवकलज। तो वो सीमा जो लिमिट पड़ी थी उसी में थोड़ा सा एक हिस्सा होगा और उसको मैं समझाता हूं। सततता होती क्या है? सततता होती है कंटिन्यूटी, लगातार, आपको नाम से लगा है, लगातार जुड़ा हुआ। जैसे ये साइन का ये ग्राफ है, अब 0 से लेकर आपसे पूछे कोई, यहां होता है π/2, यहां होता है आपका पाई, यहां होता है 3π/2 और यहां होता है 2π। क्या 0 से लेकर 2π तक कंटिन्यूअस है कि नहीं? लगातार है, तो इसे बोलते हैं सतत। इसी प्रकार आपने सपोज करा आपका ये अलीगढ़ जंक्शन, आप यहां से किसी ट्रेन में चले, बीच में ये खुर्जा पड़ा, उसके बाद ये दिल्ली, अब यहां से जिस ट्रेन में चले आप खुर्जा में भी उसी ट्रेन में और उससे आगे दिल्ली तक भी उसी ट्रेन में, मतलब आप लगातार कंटिन्यूअस है। अब हमें कंटिन्यूअस चेक करना है खुर्जा पर कि आप कंटिन्यूअस हैं कि नहीं है। मान लिया खुर्जा पर ये x, इससे पहले होगा लेफ्ट हैंड और आगे होगा राइट हैंड। जब पीछे होगा, इससे बहुत थोड़े पर चेक करेंगे पीछे, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो प्लस का चिन्ह होगा। तो हम x पे भी चेक किया करेंगे, हम इससे पहले भी चेक करेंगे और इसके बाद में भी चेक करेंगे। और बहुत छोटे अंतर के लिए, बहुत छोटे, तो छोटे का मतलब क्या है? आपने बहुत छोटा यदि a मान लिया तो हम x माइनस a पे भी चेक करेंगे, x प्लस a पे भी चेक करेंगे और x पे भी चेक करेंगे। अब इस x माइनस a, इसको लिखने से पहले हम लेफ्ट हैंड को प्रदर्शित करने के लिए x पर माइनस लगा लिया करेंगे और इधर लगाने के लिए x पे प्लस लगा लिया करेंगे। यदि हम a ले रहे हैं तो a की जो वैल्यू होगी वो a 0 की ओर जा रहा होगा, इतना छोटा होगा। यदि हमने a की जगह h ले लिया हो तो h टेंड्स टू 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लिमिटों को चेक करेंगे। यदि तीनों आपस में बराबर आएंगे, जैसे फंक्शन बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि ये तीनों बराबर होंगे तो फलन सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। और यदि ये तीनों बराबर, तीनों में से कोई दो भी बराबर नहीं होंगे, मान लिया ये तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। और यदि f(x) किसी एक के भी बराबर ना आए तो क्या होगा? ये डिसकंटिन्यूअस। या बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस का ही लेते हैं, f(x) बराबर यदि mod x हो तो क्या होगा? आप जानते हैं mod x का मतलब, mod x होता है, mod x का मतलब होता है पॉजिटिव x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस का x होता है जब x इज लेस देन 0। तो जब हम इसमें f3 लगाएंगे तो 3 आएगा, 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, 4 लगाएंगे तो 4 आएगा, और -1 पर +1 आएगा, -2 पर +2 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यदि आप ग्राफ को चेक करें तो 0 पर 0, 3 पर 3, 4 पर 4, इसका मतलब सीधी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन। और इसी प्रकार -1 पर 1, -2 पर 2, ये कैसा है? कंटिन्यूअस। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम डिसकंटिन्यूअस का।
जैसे एफ एक्स बराबर आपके पास एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस ले लेते हैं, और ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर और ये x इज लेस देन 0 पर। तो देखिएगा क्या होता है, जब हम 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा कोई वैल्यू लगाएंगे, तो हमने लगाया 0 लगाया पहले, 0 पर तो 0 आ गया, 1 पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 पर 2 का स्क्वायर 4 देखे 23 से, और फिर 3 पर 3 का स्क्वायर 9, ऐसे जा रहा है बहुत। अब देखिएगा ये x इज लेस देन 0 पर है, 0 हम इसमें नहीं लगा सकते, हमने 0 से छोटा, हमने माइनस का 1 लगाया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और आगे माइनस, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3, मतलब माइनस 1 पर ये माइनस का 3 आ रहा है। इससे पहले भी जो मान होंगे उस पर कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन आएगा, 0 पे लग रहा है यहां तक। अब यहां पर हमें ब्लैंक दिखाना पड़ेगा क्योंकि 0 पे तो कुछ है नहीं, तो ये ऐसे जोड़ता हुआ आएगा जब आप बनाएंगे तो ये कैसा है, ये इस पे क्या जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, इससे हटकर है, और इसका मतलब ये कैसा है, ब्रेक कर गया, और ब्रेक कर गया तो ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, मैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पे हमें मान को देखना होगा। एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्या कहता है, कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0 पर चेक करिए, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर। अब आपको याद करना है कैसे लिखना है, इसको लिखने का तरीका पहले भी समझाया जा चुका है। x बराबर 0 पर f0, सबसे पहले हमने फलन चेक करा, फलन 0 लगाया, 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, लिखने का तरीका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, आपसे बात हुई थी दाईं ओर जब जाएंगे तो प्लस का होगा, जिस मान पे निकालने x की जो वैल्यू है उस पर हमने प्लस लिख दिया और fx लिख दिया। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और फलन क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3। अब यहां पे लगाया लिमिट, अब देखिएगा जब भी x टेंस टू 0 प्लस है और लिखेंगे h टेंस टू 0, मतलब जो 0 प्लस है, जो भी प्लस हो रहा है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटा मान है, किसकी ओर जा रहा है, वो 0 की ओर। तो हम कैसे लिखेंगे, 5, जहां पर x है वहां पर ये 0 प्लस, और यहां क्या आ गया, h, 0 प्लस h। यदि यहां पर 3 होगा तो यहां पर आएगा 3 प्लस h माइनस 3। अब h की वैल्यू 0 लाएंगे तो ये पूरा 0 कितना आ गया, -3। दोबारा देखिए, इसी में x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, अब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जब लेफ्ट हैंड होगी तो क्या लगेगा, -fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ज्यों का त्यों उतारा। अब फलन को उतारेंगे, फलन क्या है, 5x माइनस 3। अब क्या तरीका सिखाया, जब 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, इसके बाद अगली लाइन में s टेंस टू 0 लिखना है। जब 0 प्लस था तो हमने x के जगह 0 प्लस h लिखा, अब 0 माइनस है, जब हमने s टेंस टू 0 लिख लिया तो 5 0 माइनस h -3। अब यहां मैं 0 लगाऊंगा, आपने कहा क्यों, क्योंकि अब यहां पे 0 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। ये 0 हो गया, 0 माइनस 3। क्या ये तीनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है, मतलब f0 पर फलन, यार आप ऐसे लिख लें, x बराबर 0 पर फलन
राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसलिए दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत है। अगला इसी में देखेंगे, फिर हम इसी को दूसरा देखते हैं। लिखने का फिर तरीका देखिएगा, कहता है x बराबर -3 पर, हमने x बराबर -3 पर लिखने का फिर तरीका ध्यान दीजिएगा। पहले फलन का मान निकाला -3 पर, जहां जहां x है वहां -3 लगा दिया। सबसे पहले गुणा होता है माइनस का 15 -3 माइनस का 18। अब हमने x बराबर 0 पर 3 पर, सॉरी 3 पर, ये गलती हो गई, 3 पे नहीं है, ये -3 पर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 पे प्लस fx, लिमिट x टेंस टू -3 पे प्लस फलन क्या है 5x - 3, लिमिट h टेंस टू 0 लगा दिए यहां 5 - 3 प्लस h -3। अब h की वैल्यू 0 लाएंगे आप तो कितना आएगा, माइनस का 15 -3 माइनस का 18। फिर x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको समझाया था कि जब हम यहां अलीगढ़ से चले, ये खुर्जा, ये अलीगढ़, ये दिल्ली, जब इससे पहले की बात होगी तो लेफ्ट हैंड, यदि इसको हम x समझ लें तो ये x है पॉइंट, तो x माइनस होगा, और इससे जब आगे होगा राइट हैंड तो x प्लस होगा। अब x माइनस माइनस बहुत छोटा सूक्ष्म, इसीलिए हम उसे लिख देते हैं h, और h किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर। इसका मतलब बिल्कुल पास में, और इधर भी बिल्कुल पास में। तो ये लिखने का तरीका राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट x टेंस टू -3 पर माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड है, फलन fx, लिमिट x टेंस टू -3 पे माइनस, फलन क्या है 5x - 3, लिमिट h टेंस टू 0 5 - 3 माइनस h -3, h की वैल्यू 0 लाएंगे, माइनस का 15 -3 और ये माइनस का 18। क्या तीनों बराबर है कि नहीं, तीनों बराबर है। x बराबर -3 पर क्या हो रहा है, फंक्शन राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसलिए फलन कैसा है, सतत। इन तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, असतत हो जाएगा। यहां पर देखें x बराबर हमने 0 पे चेक कराया, -3 पे भी चेक कराया, आप घर पर 5 पे भी चेक करेंगे। ये कैसा फलन है, ये बहुपदीय फलन है, बहुपदीय, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। और बहुपदीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। वास्तविक मानों के लिए कैसे होते हैं, सतत होते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी देखिए बहुपदीय फलन है, और जब बहुपदीय फलन है तो ये क्या होगा, सतत होगा। लेकिन चेक करते हैं, x बराबर 3 पर सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे, 2, 3 का स्क्वायर -1, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, -1 बराबर 17। अब x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट लिखने का तरीका, राइट हैंड है, राइट हैंड मतलब दाईं ओर है, और जब दाईं ओर होगा तो क्या आएगा, x टेंस टू 3 पे प्लस, और fx लिमिट x टेंस टू 3 पे प्लस, और फलन की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर -1, लिमिट h टेंस टू 0 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर
-1। अब h की वैल्यू 0 लगा दो, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 में 18 -1 17। फिर लगाइए x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका बिल्कुल क्लियर, x टेंस टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और फलन है 2x स्क्वायर -1, लिमिट h टेंस टू 0 टू क्या आएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1। अब जब 0 लाएंगे तो क्या आएगा, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 -1 बराबर 17। तीनों आपस में बराबर हैं तो लिखेंगे कैसे, x बराबर 3 पर फलन राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए दिया हुआ फलन x बराबर 3 पर सतत है। देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिए, ये मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन दूसरा करा, बहुपदीय फलन था। बहुपदीय फलन मैंने क्या कहा, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है, तो ये क्या होगा, सतत होगा। आप लिखने का तरीका एक लिख सकते हैं, चूंकि दिया हुआ फलन बहुपद है इसलिए ये x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए इसका अंश भी बहुपद है और इसका हर भी बहुपद है, परंतु x बराबर कह रहा है 5 पर नहीं चेक करना है सिर्फ, क्योंकि 5 पर अपरिभाषित आ जाएगा, तो इसलिए बाकी सबके लिए क्या होगा, ये बहुपदीय फलन परिभाषित होते, तो ये भी हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर fx बराबर, अब यहां x बराबर -5 के लिए नहीं है, लेकिन इसी को आप थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लीजिए, ये x का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा बटे x + 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x - 5। देख लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, तो ये भी क्या है, बहुपदीय फलन है, तो इसलिए ये क्या होगा, x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये सतत होगा। अब चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, चौथा अर्थात तीसरे का d, ये चौथा हो गया। अब इस मॉड का मतलब मैं इसमें आपको समझाना चाह रहा हूं, मॉड का मतलब होता क्या है। देखिएगा मॉड x आपको दे रखा है, इसका मतलब होता है हम प्लस का x लेंगे जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x लेंगे जब x इज लेस देन 0। जब 0 से छोटा होगा तो x की वैल्यू तो माइनस लगा लेंगे, और यदि बड़ी होगी तो प्लस का आएगा। आपने ऐसी तो पढ़ रखा है, यदि माइनस का 3 है मॉड के अंदर, ये 0 से छोटी है, तो इस x के आगे हमें क्या लगाना है, -3, तो प्लस का 3 आप लिखते हो। तो यहां पर देखें आप, इसका मतलब क्या है, fx फलन कैसा होगा, जब ये होगा x - 5, जब x की वैल्यू क्या होगी, 5 से बड़ी या 5 के बराबर। इसका 0 देख लेते हैं, 0 किस पे हो रहा है, 0 5 पे हो रहा है, और जब 5 6 लगाओगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने इसके आगे पॉजिटिव ले लिया। और x इज लेस देन 5 जब होगा, 5 से छोटी होगी, तो देखिए यहां जब 4 लिख लिया हमने, 4 में से -5 घटेंगे, माइनस का 1 बचेगा, नेगेटिव बच रहा है, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, माइनस लगा लिया। अब माइनस का यदि इसमें गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो क्या काम करेगा, ये फलन ऐसा हो जाएगा, बड़े के लिए ये रहा और छोटे के लिए ये रहा। अब हम चेक करेंगे, x 5 पर देखेंगे हम, 5 से बड़े पर कैसा आ रहा है, तो देखिए x बराबर 5 पर, सबसे पहले 5 पे चेक करा, f5 कितना आ गया, 5 - 5, पहले f5 से पहले x 5 पे fx उतार लिया, x - 5, f5 पर चेक कर रहे हैं, 5 - 5 बराबर 0। अब हम चेक करेंगे x राइट हैंड लिमिट, x बराबर 5 पर RHL क्या आएगा, f लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx,
लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, और फंक्शन कौन सा काम करेगा 5 से बड़े पर, x माइनस 5, और ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, जहां पर x है वहां क्या आएगा 5 प्लस h, यही सिखाया मैंने आपको, माइनस 5, 5 से 5 उड़ गया, लिमिट h टेंस टू 0, और कितना आ गया h, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। अब हमने करा x बराबर 5 पर LHL, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, अब fx की वैल्यू कौन सी लेंगे 5 से छोटे पर, 5 में घट रहा है, अब घट रहा है 5 से छोटा, ये रहा, क्या आएगा 5 माइनस x, और फिर लिखने का तरीका लिमिट s टेंस टू 0, 5 माइनस x की जगह 5 माइनस h, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और h बचा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। क्या तीनों बराबर है कि नहीं, तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर 5 पे दिया हुआ फलन सतत है। उससे आगे भी आप चेक करेंगे, मैंने आपसे कहा था ये कैसा फलन है, बहुपदीय फलन, तो बहुपदीय फलन कैसे होते हैं, सतत होते हैं, और ये भी x लेस देन पर है, ये भी कैसा है बहुपदीय है, दोनों बहुपदीय हैं, इसका मतलब क्या होगा 5 पर कैसा है ये सतत है। तो आप इसको ऐसे लिख के भी कर सकते हैं और चाहे तो भाषा भी लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है, x की पावर n है, x बराबर n पर चेक करना है, आपने x बराबर n पर लिखने का तरीका बिल्कुल क्लियर आना चाहिए आप पर, पहले फलन उतारेंगे आप, x की पावर n, f n पर, x की जगह n की पावर n आ गया। अब x बराबर n पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू n प्लस fx, लिमिट x टेंस टू n प्लस, अब फलन कौन सा होगा, ये रहा x की पावर n, लिमिट h टेंस टू 0, कितना आएगा 0। अब यहां पर कितना आएगा, मैंने ये सिखाया था, यहां पर जो भी लिमिट है n प्लस का निशान है, प्लस लगाइए, x के लिखना है, और क्या लिख देंगे h, अब h की वैल्यू 0 लगा दीजिए, n प्लस 0 की पावर n, और कितना आ गया n की पावर n। अगला देखिए इसी में ही, x बराबर n पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू n पे माइनस, लेफ्ट हैंड आता है तो ऊपर माइनस आता है, राइट हैंड आता है तो ऊपर प्लस लिखते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। fx लिमिट x टेंस टू n माइनस, फलन तो एक ही दे रखा है, वो सब पर काम कर रहा है, उस पर बड़े पे भी छोटे पे भी, क्या है x की पावर n, लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या सिखाया था मैंने, n माइनस है तो x से क्या लिखेंगे n माइनस h की पावर n, और h बराबर 0 लगा दो, n माइनस 0 की पावर n, n की पावर n। आप ये छोटी छोटी सी एक एक चीज लिख रहा हूं, खूब अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि अगले पार्ट में फिर हम जल्दी करा करेंगे, थोड़े थोड़े छोड़ के भी करेंगे, देख के एक से जो क्वेश्चन होंगे, तो लिखने की ये प्रैक्टिस जरूर अच्छी तरह कर लें। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस लगातार मिलेंगी, धुआंधार मिलेंगी, तो इसका आप ध्यान रखें और अपने मित्रों को भी जरूर सब्सक्राइब करवाएं अधिक से अधिक, ताकि फिर हम YouTube चैनल पर लाइव भी आने लगे जल्दी से जल्दी। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन, देखिए पांचवें क्वेश्चन पर वो क्या कहता है, ये फलन दे रखा है और 0, 1 और 2 पे चेक करना है। आप पे जिस पे भी वो चेक करा है, यदि 1 पे चेक करा रहा है तो 1 से छोटे पे भी चेक करना है, 1 से बड़े पे भी चेक करना है और 1 पे भी चेक करना है। अब यहां पर आपने देखा, आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 1 पर दे रखा है, वो 0 पे ही पूछ रहा है, 2 पे ही पूछ रहा है। आप खुद सोचिए, जब 0 पे पूछ रहा है, 0 से छोटा और छोटा ही तो होगा,
और जीरो से थोड़ा सा ही तो बड़ा होता है, लेकिन वो एक से तो छोटा होगा, तो जीरो पे कौन सा पूरा फलन काम करेगा? यही काम करेगा। लेकिन एक पर ये भी फलन काम करेगा और ये भी, क्योंकि एक से छोटे और बराबर पे ये है और एक से बड़े पर ये है। परंतु दो पर ये तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ये एक से छोटे पर है। तो दो से बड़े पर भी यही काम करेगा, दो से छोटे पर भी यही काम करेगा और दो पर भी यही काम करेगा। जब दो से छोटे पे भी यही काम करेगा, 5 आएगा, दो से बड़े पे भी 5 आएगा और दो पे ही 5 आएगा। इसका मतलब कैसा है ये? सतत। आपने कहा जीरो से छोटे पे भी यही काम करेगा, तो जब जीरो माइनस एच लगाएंगे और जीरो ही है तो जीरो आएगा, जीरो प्लस एच पे भी कितना आएगा? जीरो आएगा, और जीरो पे भी कितना आएगा? जीरो। सतत आ गया। अब आपने एक पे चेक करा, एक से छोटे पर एक लगाओगे, यहां एक आएगा, एक पर कितना आएगा? एक आएगा, लेकिन एक से बड़े पर कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब एक पर सतत नहीं है, लेकिन हम इसे लिखेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे। x बराबर 0 पर एफ एक्स कौन सा काम करेगा? जीरो पर एक से तो छोटा ही है, तो जीरो पे भी यही काम करेगा। एफ जीरो पर कितना आएगा? 0। मैं ये कहना चाह रहा हूं, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कौन सा फलन करेगा? x। लिखने का तरीका ध्यान देते रहिए, लिमिट s टेंस टू 0, जहां पर यह है 0 प्लस h, और 0 लाएंगे तो कितना आएगा? 0। इसके बाद x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड हमने निकाल ली, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो माइनस आएगा। बस यही ध्यान रखना है। देखा मैंने, पीछे देखा यहां R लिखा हुआ है, राइट हैंड है, तो तुरंत मैंने L लिखा, और जैसे ही L लिखा मैंने तुरंत यहां माइनस कर लिया। यदि R लिख रहा था तो आपने देखा मैं प्लस लिख गया था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, कौन सा फलन काम करेगा? 0 छोटे पर, 0 1 से छोटा है तो यही काम करेगा, x। लिमिट x h टेंस टू 0 माइनस h, और लगा दो तो 0 आ गया। इसका मतलब x एफ एक्स बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल, तो क्या लिखेंगे? इसलिए x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन सतत है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हो। अब 2 पर तो आप कर लोगे, 2 पे 5 5 5 ही आएगा, जैसे यहां 0 0 0 आ गया। अब इस पे देखिएगा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, एक मतलब x पर 1 बराबर चिन्ह रहा, इस पे फलन कौन सा काम करेगा? एफ एक्स बराबर x, और एफ 1 पे कितना आएगा? 1। अब x बराबर 1 पर आर एच एल, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, एक से बड़े पर, एक से बड़ा कौन सा है? 5। अब यहां पर तो कहीं लगाने का है नहीं, सीधे लिख दो, h 5 आ गया। इसके बाद x बराबर 1 पर एल एच एल, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और एक से छोटे पे कौन सा फलन है? x। और आप कैसे लिखेंगे? लिमिट s टेंस टू 0, और s टेंस टू 0 क्या आएगा? 1 माइनस h, और 0 लगा दिया, कितना गया? 1। क्या ये तीनों बराबर हैं? नहीं है बराबर। क्या क्या बराबर है? एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन आपको लगे स्पीड से निकल रहा है, तो आपके पास सारी चीज है। आप मेरी आवाज को वहीं रोक सकते हो, पीछे बैक कर सकते हो, उस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हो। तो ये आपके हाथ में सारे बटन हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करें, ध्यान से पढ़ें।
यदि 30 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, दोबारा पढ़ें, जिससे कि बात एक एक क्लियर हो। और जो चीज क्लियर ना हो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं हर चीज का जवाब दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, छठे में क्या होता है, x बराबर 2 पे चेक करना है। 2 से छोटे और बराबर के लिए फलन और 2 से बड़े के लिए ला। तो ध्यान से लिखने का तरीका देखिए दोबारा, x बराबर 2 पर जब कुछ नहीं लिखा किस पे चेक करना है, तो जिस पे छोटा बड़ा है उसी पे चेक करेंगे, क्योंकि उससे पहले का भी दे रखा है आपको, उसके बाद का भी दे रखा है। f(x) पहले लिखिए, 2 पर कौन सा फलन काम करेगा, बराबर 2x + 3। f(2) पर कितना आएगा, 2 × 2 + 3, 2 दूनी 4, 3 7। अब x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगा, लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस, और कौन सा फलन काम आएगा 2 से बड़े पर, राइट हैंड ये वाला, 2x - 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जहां पर x है वहां पर आप क्या लिखेंगे, जहां x है ये 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और h लिख देंगे, -3। अब h की वैल्यू आप इसमें 0 लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 + 0 -3, 4 - 3 1। अब इसके बाद देखेंगे आप, x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पे माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे माइनस, और fx की वैल्यू कौन सी आएगी, 2x + 3, और लगा दी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 और 2 - h + 3, h की वैल्यू 0 लगा दिए, 4 + 3 और कितना आ गया, 7। क्या तीनों बराबर हैं, नहीं है। फलन बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, इसलिए दिया हुआ फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है। आगे देखिएगा, आप इस प्रकार से बेसिक पहले सीख लें। पूरी आपकी एक्सरसाइज जिस इंटर लेवल पे आती है उस लेवल पे पहले मैं बेसिक लेवल पे करा रहा हूं, उसके बाद मैं इसी को कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले आऊंगा। फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे देखा जाता है, किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन को कर दिया जाता है। किसी भी कंपटीशन में हो, वो एयरफोर्स में हो, आपका इंजीनियरिंग में हो, आपका एनडीए में हो, किसी में भी हो, उसे कैसे कर देंगे तुरंत। तो देखिए 7वां क्वेश्चन। अब 7वें क्वेश्चन पे देखिएगा, -3 से छोटे पे भी है, -3 से बड़े पर भी है, 3 से छोटे पर भी है और 3 से बड़े पर भी है, बराबर पे भी है। इसका मतलब हमें किस किस पे चेक करना है, -3 पे भी चेक करना है और 3 पे भी चेक करना है। तो देखिएगा x बराबर -3 पर fx, यहां देखिए बराबर का चिन्ह -3 पे कहां है, ये रहा। तो इसका मतलब ये वाला फलन काम आएगा, x mod x + 3 f -3 + 3। आपको मालूम है मॉड के अंदर यदि माइनस है तो बाहर आता है तो क्या होता है, प्लस का हो जाता है। आपको मैंने पीछे सिखाया था, यदि ये नेगेटिव है तो आगे माइनस लग जाता था, तो प्लस का 3 आएगा, +3 6। अब x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। अब ये नहीं है, आपको कोई रटना नहीं है कि लेफ्ट हैंड निकालनी है कि राइट हैंड पहले निकालनी है। तो x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पे माइनस लगा लेंगे। यहां पे संख्या कोई भी हो, लेकिन लेफ्ट हैंड है तो माइनस fx। अब कौन सा फलन काम आएगा, x टेंड्स टू -3 पर, -3 पे -3 से छोटा कौन सा, ये वाला, mod x + 3। अब क्या आएगा इसके आगे, लिमिट
h टेंस टू 0। आपको यह सिखाया गया था जहां पर भी x हो मॉड लगा लिया, x हो वहां क्या लगेगा, ये उतरेगा पूरा -3, ऊपर कैसा चिन्ह है माइनस, तो माइनस, और क्या लिख जाएगा h और +3। अब यहां पर देखिएगा इससे आगे h की वैल्यू 0 लगा दी, -3 +3, और मॉड के बाहर निकलेगा तो 3 +3 कितना आ गया 6। इसी प्रकार x बराबर -3 पर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 पे प्लस, क्योंकि राइट हैंड है। अभी तक मैं सारे क्वेश्चन में पहले राइट हैंड निकाला था फिर लेफ्ट हैंड निकाला था, यहां पर मैंने चेंज करा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट हैंड पहले निकाल लें या राइट हैंड पहले निकाल लें। अब राइट हैंड -3 से बड़ा, -3 से बड़ा ये दिखाई दे रहा है, -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो फलन कौन सा काम आएगा, -2x, माइनस का 2x। फिर आपने सीखा क्या लिखते हैं, लगाइए लिमिट h टेंस टू 0, जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे, -3 और प्लस h। अब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 लगा दे, 0 लिख क्यों नहीं, 0 सेट लग गया, लगाए दे, लिखिए -2 -3 + 0 कितना आ गया 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। इसका मतलब x बराबर -3 पर दिया हुआ फलन सतत है। आप लिख जरूर लीजिएगा, वो तीनों बराबर लिख दिए इन तीनों को, उसका नीचे लिख दिएगा x बराबर -3 पर दिया हुआ फलन सतत है। अब हम चेक करते हैं x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर देखिए क्या आता है। इसी प्रकार से x बराबर 3 पर, अब बराबर 3 देखिए यहां पर है, बराबर 3 है तो यह फलन काम आएगा, f(x) बराबर 6x + 2, f 3 पर 6 × 3 + 2, और ये कितना आ गया 18 + 2, और ये कितना हो गया 20। अब x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट, मैंने आपसे पहले भी कहा राइट हैंड ले चाहे लेफ्ट हैंड ले, लिमिट x टेंस टू 3 + fx, लिमिट x टेंस टू 3+, और राइट हैंड में 3+ पे कौन सा, 3 से बड़ा, 3 से बड़े पे फलन कौन सा काम कर रहा है, ये क्यों यहां दोबारा लिख दिया है, ये नहीं आएगा यहां, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये होगा क्वेश्चन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 3 से बड़े पे कौन सा फलन है 6x + 2, लिमिट h टेंस टू 0। अब लगा दिया 6, आपको सिखाया था जहां x है वहां ये उतार लिए 3+ और h + 2, अब 0 लगा दीजिए, 18 + 2 20। अब x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पे -fx, लिमिट x टेंस टू 3 पे माइनस, और fx 3 से छोटे पर, 3 से छोटे पर कौन सा फलन है, ये रहा -2x। अब इसके बाद फिर देखिएगा आप, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 -2, और x किए गए 3 - h। अब यहां 0 लगा देंगे, कितना आएगा -6। क्या ये तीनों बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर हैं परंतु ये बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 3 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है। देखिए 8वां क्वेश्चन किस पे चेक करना है, 0 पर, बराबर नहीं है 0 पर, तब तो ये फलन काम आ रहा है, बराबर नहीं 0 का मतलब क्या है, 0 से बड़े पे भी यही काम करेगा और 0 से छोटे पे भी, और बराबर 0 पे ये रहा, तो x बराबर 0 पर f 0 कितना आ जाएगा, 0 पर कितना है 0। अब x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट,
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस पे कौन सा फलन काम करेगा, ये रहा मॉड x बटे x, लिमिट h टेंस टू 0। आपसे बात हुई थी जहां पर भी x होगा वहां ये उतारिए 0 प्लस और h लिख दीजिए, नीचे भी x है 0 प्लस h। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, मॉड h से बाहर निकले h बटे h। यहां पर देखिएगा ये आपको 11वीं क्लास में सिखाया गया है, यहां पर मैं 0 नहीं लगा सकता क्योंकि 0 बटे 0 अपरिभाषित फॉर्म होती है। तो इसका मतलब पहले हम सॉल्व करेंगे, h से h कट गया, कितना बचा 1, तो सीधे ये 1 आ गया। अब x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटे पर, मैंने कहा था 0 से बड़ा हो चाहे 0 छोटा यही फलन काम आएगा, मॉड x बटे x। इसके बाद लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, मॉड में 0 माइनस h बटे 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। आपसे बात हुई थी कि मॉड में यदि माइनस है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का h, और नीचे कितना है माइनस का h, h से h कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या तीनों बराबर हैं? तीनों बराबर नहीं हैं। जब दो भी बराबर आ जाएं, आपने ये करा और ये करा, यही दो बराबर नहीं आ रहे तो इससे आगे करिए चाहे मत करिए। जब ये दो ही बराबर नहीं होंगे तो तीसरा हो चाहे ना हो। आपसे बात क्लियर हुई थी कि तीनों चीजों में कोई भी, चाहे फलन हो, चाहे राइट हैंड लिमिट हो, चाहे लेफ्ट हैंड हो, तीनों बराबर होंगे तभी वह सतत होगा। मतलब उस खुर्जा वाले स्टेशन से पहले, खुर्जा वाले स्टेशन के बाद और खुर्जा पर तीनों स्थिति में एक ही ट्रेन में बैठे हैं, मतलब बराबर मान आ रहे हैं, तो वह सतत है, नहीं तो वह सतत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी बहुपदीय फलन है, ये भी बहुपदीय फलन है, तो ये कैसा होगा, सतत होगा। बहुपदीय फलन वास्तविक संख्याओं पे सतत होते हैं। लेकिन हम चेक करते हैं इसके बाद। x बराबर 1 पर एफ एक्स कौन सा काम करेगा फलन, बराबर का ये x प्लस 1, एफ 1 पर निकालना है, 1 प्लस 1 2। अब x बराबर यहां लिखते हैं, x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, एक से बड़ा है, एक से बड़ा ये फलन काम करेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और फलन आ गया x प्लस 1। फिर आपसे बात हुई यहां s टेंस टू 0 लिखो, जहां पर x है वहीं से उतारो 1 प्लस h और प्लस 1 ये वाला। अब h की वैल्यू 0 लगा दो, 1 प्लस 0 प्लस 1 2 आ गया। अब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब एक से छोटे पर कौन सा फलन काम करेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और फलन काम आएगा x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर लगाइए 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, 0 लगा दिए, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 2। अब आप लिखेंगे फलन, उसके बाद आपने राइट हैंड निकाली, बराबर LHL, इसलिए दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर सतत है। यहां तक आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। इससे आगे क्वेश्चन में अगले पार्ट में करूंगा।